कि ये मुज़ाकरात से पहले एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि दोनों साइड से कुछ गिले शिकवे भी किए जा रहे हैं, इस तरह की बातें भी हो रही हैं ईरान की जानिब से, हम नहीं आएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? भाई मैं तो ये देखता हूं कि हमने बड़ा कमाल किया कि जंगबंदी कराई। आपको याद होगा 7 अप्रैल को बम बरस रहे थे, मिसाइल्स चल रहे थे और हर तरफ नुकसान, डैमेज, लोग मारे जा रहे थे, बिल्डिंग्स तबाह हो रही थी। उस लम्हे में पाकिस्तान ने जंगबंदी कराई, उसकी कोशिशें कामयाब हुई। उसके बाद बराह रास्त अमेरिका और ईरान को 47 साल के बाद पाकिस्तान ने आमने सामने बिठाया, बल्कि खुद भी शरीक हुआ और लेटर स्टेजेस में, और उनसे मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कराया। अब मुश्किल वक्त है, बहुत से शक व शुबहात सामने आ गए हैं और ईरान की तरफ से अभी तक ऐलान नहीं हुआ है कि वो यहाँ आएंगे। अमेरिका की तरफ से तो हो चुका है। तो पाकिस्तान अपनी कोशिशें पूरे बड़े जोरों में कर रहा है और उम्मीद है कि ईरान भी आमादा हो जाएगा आने पे। उसके बाद एक और मरहला आएगा और बड़ा मरहला आएगा, वो है कि मुज़ाकरात क्या होंगे, किन बातों पे एतराज होगा या इख्तलाफ होगा, किन बातों पे दोनों में रजामंदी होगी। तो वो भी अब एक स्टेज आएगा। तो मेरा ख्याल है कि दर्जा ब दर्जा बेहतरी आ रही है, लेकिन अभी ईरान का आना लाजमी है, जरूरी है। और अमेरिका चाह रहा है कि ये जंग जल्दी खत्म हो। तो हम ये चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन इस्तेहकाम कायम हो, दोबारा जंग ना हो और मुख्तलिफ फरीक। ठीक है, तरह से टर्निंग पॉइंट हो सकता है ईरान के लिए भी। उनकी आइसोलेशन सबके सामने है, अगर पाबंदियां हटती हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जेडी वैंस यहां पे आ रहे हैं, वो नायब सदर हैं और ऐन मुमकिन है कि अगले वो सदारती उम्मीदवार भी हों, तो उनके कैरियर के लिए भी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको लगता है कि ये जो म्यूचुअल एक तरह से इंटरेस्ट है वो इसमें कहीं ना कहीं किरदार अदा करेगा? और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का किरदार है उसका तो आपने जिक्र किया, लेकिन इसी वीक के अंदर आपको पाकिस्तान में एक फाइनल मुआहदा होता हुआ नजर आ रहा है सर? देखिए, उम्मीद यही करते हैं कि फाइनल मुआहदा हो जाए। इसमें 2-4 बातें मैं कहूंगा कि ईरान 40 दिन लड़ा है, कुछ लोग कहते हैं 45 दिन। उसने बमबारी का सामना किया है, वहां की बिल्डिंग्स गिर गई हैं, वहां दफातर तबाह हो गए हैं, लोग रबल के अंदर जो बिल्डिंग के मलबे के दरमियान नमाजें अदा की हैं उन्होंने। तो ईरान इस वक्त चाहता है कि वो ये इसको कैपिटलाइज करे और वो ऐसी हालत फिर से ना होने दे। इसलिए ईरान मैक्सिमल पोजीशन को टेकअप कर रहा है और वो करेगा। ईरान तो ये भी कहता है, मैंने कहीं पढ़ा था, कि गजा का मामला भी हल हो तो जाके हम मुतमईन होंगे। लेबनान का मामला तो है ही, और उसके अलावा उसके अपने सरजमीन का मसला है। उसमें जो 2-3 मसले हैं जो कि उसको सैंक्शंस उसके ऊपर से हटें, दूसरे उसके पैसे वापस हों जो कि अमरीकी बैंकों में है, कतर में है, कुवैत में है, पता नहीं कहाँ का। और उसके अलावा उसको जौहरी प्रोग्राम जो आईएईए के स्टैट्यूट के तहत हर खुद मुख्तार मुल्क को, हर आज़ाद मुल्क को हक है, वो ईरान को भी वो हक हासिल हो कि पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो हासिल कर सकता है और कोई उसको इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ इश्यूज हैं अतर साहब, और ये इश्यूज डिस्कस होंगे। तो मैं समझता हूं कि आसान नहीं है ये इश्यूज। अमेरिका को बाज़े कबूल हैं, बाज़े बिल्कुल ही नहीं कबूल हैं, लेकिन इस पे गुफ्तगू होनी होगी और पाकिस्तान हाजिर है
वो भी अपनी सुलह मशवरा जो भी बातें अपनी कर सकता है वो पाकिस्तान भी करेगा। ठीक है, तरह से टर्निंग पॉइंट हो सकता है ईरान के लिए भी। उनकी आइसोलेशन सबके सामने है, अगर पाबंदियां हटती हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जेडी वैंस यहां पे आ रहे हैं, वो नायब सदर हैं और ऐन मुमकिन है कि अगले वो सदारती उम्मीदवार भी हों, तो उनके कैरियर के लिए भी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको लगता है कि ये जो म्यूचुअल एक तरह से इंटरेस्ट है वो इसमें कहीं ना कहीं किरदार अदा करेगा? और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का किरदार है उसका तो आपने जिक्र किया, लेकिन इसी वीक के अंदर आपको पाकिस्तान में एक फाइनल मुआहदा होता हुआ नजर आ रहा है सर? देखिए, उम्मीद यही करते हैं कि फाइनल मुआहदा हो जाए। इसमें दो चार बातें मैं कहूंगा कि ईरान 40 दिन लड़ा है, कुछ लोग कहते हैं 45 दिन। उसने बमबारी का सामना किया है, वहां की बिल्डिंग्स गिर गई हैं, वहां दफातर तबाह हो गए हैं, लोग रबल के अंदर जो बिल्डिंग के मलबे के दरमियान नमाजें अदा की हैं उन्होंने। तो ईरान इस वक्त चाहता है कि वो ये इसको कैपिटलाइज करे और वो ऐसी हालत फिर से ना होने दे। इसलिए ईरान मैक्सिमल पोजीशन को टेकअप कर रहा है और वो करेगा। ईरान तो ये भी कहता है, मैंने कहीं पढ़ा था, कि गजा का मामला भी हल हो तो जाके हम मुतमईन होंगे। लेबनान का मामला तो है ही, और उसके अलावा उसके अपने सरजमीन का मसला है। उसमें जो दो तीन मसले हैं जो कि उसको सैंक्शंस उसके ऊपर से हटें, दूसरे उसके पैसे वापस हों जो कि अमरीकी बैंकों में है, कतर में है, कुवैत में है, पता नहीं कहाँ का। और उसके अलावा उसको जौहरी प्रोग्राम जो आईएईए के स्टैट्यूट के तहत हर खुद मुख्तार मुल्क को, हर आज़ाद मुल्क को हक है, वो ईरान को भी वो हक हासिल हो कि पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो हासिल कर सकता है और कोई उसको इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ इश्यूज हैं अतर साहब, और ये इश्यूज डिस्कस होंगे। तो मैं समझता हूं कि आसान नहीं है ये इश्यूज। अमेरिका को बाज़े कबूल हैं, बाज़े बिल्कुल ही नहीं कबूल हैं, लेकिन इस पे गुफ्तगू होनी होगी और पाकिस्तान हाजिर है, वो भी अपनी सुलह मशवरा जो भी बातें अपनी कर सकता है वो पाकिस्तान भी करेगा। तो मैं समझता हूं कि आसान नहीं है ये इश्यूज। अमेरिका को बाज़े कबूल हैं, बाज़े बिल्कुल ही नहीं कबूल हैं, लेकिन इस पे गुफ्तगू होनी होगी और पाकिस्तान हाजिर है, वो भी अपनी सुलह मशवरा जो भी बातें अपनी कर सकता है वो पाकिस्तान भी करेगा।